हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री टू ट्रैवल। तो फ्रेंड्स फाइनली थाईलैंड का पास अपडेट हो चुका है। न्यू थाईलैंड पास अपडेट हो चुका है। अब आप थाईलैंड का जो है पास अप्लाई कर सकते हैं बिना SHA एक्स्ट्रा प्लस होटल के, बिना RT-PCR का जो टेस्ट वहाँ पर हमें कराना होता था, एयरपोर्ट का पिकअप लेना होता था, तो वो फ्रेंड्स हट चुका है। अब आप थाईलैंड का पास विदाउट दीज डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इंश्योरेंस की पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए और आपको अराइवल डेट और डिपार्चर डेट आपकी पता होनी चाहिए। चाहे तो आप अपनी एयर टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो आपको बस अपना फ़्लाइट का नंबर पता होना चाहिए, किस फ़्लाइट से आप अराइव हो रहे हैं, और आपको डिपार्चर डेट आपको बतानी पड़ेगी। उसके अलावा आप जो है पासपोर्ट की थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। तो इन डॉक्यूमेंट से अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है तो RT-PCR का टेस्ट आपको इंडिया से ही करा के जाना पड़ेगा। अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हैं उसके लिए आपको RT-PCR का टेस्ट 72 घंटे पहले डिपार्चर से पहले आपको वो करा के जाना पड़ेगा। उसकी आपको रिपोर्ट उसमें अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये फ्रेंड्स आप जो है ये ही रिक्वायरमेंट्स है, अभी फ़िलहाल यही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए थाईलैंड का पास जो न्यू अपडेट हो चुका है अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स ज़्यादा ना देर करते हुए मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाता हूँ और हम सीखते हैं, देखते हैं कि अब थाईलैंड का पास कैसे अप्लाई होता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे हम थाईलैंड का पास अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आ जाएंगे tp.consular.go.th इस वेबसाइट पे, और यहाँ पर आने के बाद आपने सेलेक्ट करना है प्लीज़ सेलेक्ट टाइप ऑफ ट्रैवल इनटू द कंट्री। तो आप किस तरीके से, किस टाइप से आप जो है थाईलैंड में एंटर होना चाहते हैं तो आपने ये बताना होगा, आपको बताना होगा। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, यहाँ एक एयर ट्रैवल है, एक लैंड ट्रैवल है। तो इस वीडियो में मैं आपको लैंड ट्रैवल से भी बताने वाला हूँ कि आप लैंड ट्रैवल से कैसे थाईलैंड में एंटर हो सकते हैं। अब जैसे कई लोग वियतनाम गए हैं या कंबोडिया गए हैं, तो वो अगर थाईलैंड में आना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं कि हम कौन से बॉर्डर से जो थाईलैंड में हम एंटर होंगे। तो वो मैं पहले आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। बाकी सेम प्रोसीजर है, चाहे आप एयर ट्रैवल से जैसे हम एंटर करते हैं थाईलैंड में तो वो हम एयर से उसके एयरपोर्ट बताते हैं, तो इसमें हमें लैंड का जो बॉर्डर है होगा उनका, तो वो हमें बताना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद जो है हम एयर ट्रैवल को ही आगे बढ़ाएंगे। इस पे ही हम थाईलैंड का पास अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल लैंड बॉर्डर ट्रैवल का बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। तो इस पर क्लिक कर दिया मैंने। इसके बाद हमने वही सेम नाउन था नेशनल पे क्लिक करना है, इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद चूज अ प्लान दैट इज़ राइट फॉर यू, नो क्वारंटीन। यहाँ पे ऑल्टरनेटिव क्वारंटीन, स्टेट क्वारंटीन बताना है यहाँ पे। तो ये हम ले लेते हैं नो क्वारंटीन वाला। इसमें कंडीशंस वही हैं जो एयर ट्रैवल में है। तो फिलहाल मैं आपको हम इसमें नीचे आ जाते हैं और सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं और नीचे आके हमें आई हेयर बाय। तो फ्रेंड्स सेम ही है सारा कुछ, बस हमें बॉर्डर का ही हमें बताना पड़ेगा कि हमें कौन से बॉर्डर से हमें एंटर होना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हमने यहाँ पे ट्रैवल बताना है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, और डिपार्चर फ्रॉम कंट्री, किस कंट्री से हम आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंबोडिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार। तो आप इन बॉर्डर से आप एंटर हो सकते हैं। और अगर आप कंबोडिया से अंदर आ रहे हैं या मलेशिया से आ रहे हैं या म्यांमार से आ रहे हैं, लाओ से आ रहे हैं, PDR से आ रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। फिलहाल काफ़ी इंडियन कंबोडिया जा चुके हैं। अगर वो थाईलैंड में एंटर होना चाहते हैं तो कंबोडिया का सिलेक्ट करके जो है यहाँ पर आपको फर्स्ट अराइवल बाउंड्री बतानी पड़ेगी। तो ये फ्रेंड्स जो आप एंटर करोगे तो आपने यहाँ पे ये बताना है कि आप कौन सा बॉर्डर आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। खैर मुझे नहीं पता, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से बॉर्डर से आप एंटर करोगे। तो इसके लिए आप गूगल से सर्च कर सकते हो कि कंबोडिया से एंटर होने के लिए विच बॉर्डर यू कैन यूज़ टू एंटर थाईलैंड। तो वो आपको बताना है, वो आप गूगल से सर्च कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है अराइवल बाउंड्री बता के, बाकी सेम है फ्रेंड्स जैसे एयर ट्रैवल का हम जो है अप्लाई करते हैं थाईलैंड का पास, उसी तरह से सेम ही है। बाकी का आगे का जो सारा कुछ है वो सेम होगा। तो फिलहाल ऐसे ही है, आप जो है कंबोडिया से या किसी और कंट्री से आप एंटर कर सकते हैं थाईलैंड बाय लैंड बॉर्डर। तो फ्रेंड्स इससे हम कर देते हैं बंद और हम चलते हैं वापस अपने एयर ट्रैवल की तरफ कि हमने एयर ट्रैवल से ही एंटर होना है। तो इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद नॉन थाई, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, और यहाँ पर वही चूज प्लान दैट इज़ राइट फॉर यू। यहाँ पर कंडीशंस हैं फ्रेंड्स, ट्रैवल फ्रॉम अ पोर्ट ऑफ डिपार्चर इन एनी कंट्री, फुली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19 आप होने चाहिए, और कम से कम आप 14 दिन पहले आपने वैक्सीनेशन लगाई होनी चाहिए ट्रैवलिंग करने से पहले। अगर आप अनवैक्सीनेटेड हैं, तो फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो उस केस में, उस कंडीशन में आपको कोविड-19 का RT-PCR का टेस्ट इंडिया से अगर आप जा रहे हैं तो इंडिया से करवा के 72 घंटे पहले डिपार्चर से आपको लेके जाना पड़ेगा, और उसको थाईलैंड पास में भी आपने अटैच करना है अगर आप अनवैक्सीनेटेड हैं। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं फुल्ली तब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट डालना है, पासपोर्ट की अपडेट इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन डालना है, अपलोड करना है। इंश्योरेंस भी आपको अपलोड करना है और उसकी 10,000 USD का होना चाहिए। उसके बाद ये जो थाई नेशनल है उनको इसकी ज़रूरत नहीं है, इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है उन्हें। और उसके अलावा फॉरेन रेजिडेंट जो थाईलैंड में रहते हैं तो उनको सिक्योरिटी या सर्टिफिकेट उनके एम्प्लॉयर से मिलेगा तो वो उसको दिखा सकते हैं। तो फिलहाल हम आ जाते हैं नीचे। और फॉर अनवैक्सीनेटेड नॉट फुल्ली वैक्सीनेटेड पर्सन COVID-19 RT-PCR टेस्ट रिजल्ट इशूड नो मोर देन। तो फ्रेंड्स जो अनवैक्सीनेटेड हैं, फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं, उनको RT-PCR का टेस्ट वही 72 घंटे पहले डिपार्चर करने से पहले वो उन्हें साथ में लेके जाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करना पड़ेगा। तो फिलहाल आ जाता। और यहाँ पर फ्रेंड्स इंश्योरेंस रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड इंश्योरेंस, इस पर क्लिक करके आप थाईलैंड की जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वहाँ से बाय कर सकते हैं। 2 इंश्योरेंस कंपनी ये आपको दिखाएगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे। एक 650 बाट की है और एक थोड़ी सी महंगी है। तो आप देख लेना, अगर आप यहाँ से बाय करना चाहते हो यहाँ से बाय कर लेना, नहीं तो आप इंडियन भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है वहाँ से भी बाय करके उसकी इंश्योरेंस की जो पॉलिसी अपलोड कर सकते हैं और वो आपको थाईलैंड पास मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अब हम जाते हैं नीचे, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे आ जाते हैं फ्रेंड्स। आई हियर बाय पे क्लिक करके हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर पर्पस ऑफ ट्रैवल में आपने बताना है कि आप किस पर्पस से आ रहे हैं। फ़िलहाल हम ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, तो हम ट्रैवल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डिपार्चर फ्रॉम कंट्री, तो यहाँ पर इंडिया डाल देते हैं। उसके बाद आप फर्स्ट अराइवल पोर्ट इन थाईलैंड, तो हम जा रहे हैं बैंकॉक। ये है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट BKK बैंकॉक। अगर आप किसी और जगह जा रहे हो तो आप अपना चूज़ कर लेना उसी हिसाब से। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। फ़्लाइट नंबर आपने बताना कि कौन सी फ़्लाइट से आप थाईलैंड में अराइव होने वाले हो, तो ये आप बता देंगे। उसके बाद डेट ऑफ अराइवल, किस डेट को आप थाईलैंड में अराइव हो रहे हो, तो फिलहाल हम 10 मई डाल देते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिपार्चर आप देख सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स ये मई से ही शुरू हो रहा है। अगर आप 1 भी मई डालेंगे तो 1 मई से ही शुरू होगा, ये अप्रैल से शुरू नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल हमने 10 मई डाल दिया है। और उसके बाद फ्रेंड्स हम डेट ऑफ डिपार्चर डाल देंगे, तो डेट ऑफ डिपार्चर हम 20 डाल देते हैं। तो आपकी जो डेट है वो आप डाल देना। उसके बाद हम करेंगे रजिस्टर पे क्लिक, कन्फर्म पे क्लिक। टाइटल में आपने बताना है आप क्या हो, मिस्टर मिसेस जो भी आप हो ये बताएंगे। फिलहाल मिस्टर डाल देंगे और यहाँ पर अपना गिवन नेम डाल देंगे, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे डाल देना। अगर आपके पासपोर्ट पे फैमिली नेम है तो यहाँ पे आप डाल देंगे, नहीं है तो आप यहीं पे अपना नाम डालेंगे पूरा। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, नेशनैलिटी आपकी क्या है वो बता देंगे, इंडियन हो गई। डेट ऑफ बर्थ में आपने डेट ऑफ बर्थ बता देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आपने ईमेल डालनी है अपनी। उसके बाद सेम आपने रिपीट यहाँ पर ईमेल डालनी, कंफर्म ईमेल डालनी है। और उसके बाद आपने यहाँ पर अपने ऑक्यूपेशन, जॉब, आप बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो, जो भी आप करते हो यहाँ पर आप बता देंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे बिज़नेस डाल देते हैं। टाइप ऑफ पासपोर्ट में आपने टाइप ऑफ पासपोर्ट बताना, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, मोस्टली लोगों के पास वही होता है। और उसके बाद यहाँ पर हमने पासपोर्ट का नंबर डाल देना, जो भी आपका नंबर है। उसके बाद यहाँ पर आपने पासपोर्ट की फ़ोटो को आपने अटैच करना है। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे लाके आप छोड़ सकते हैं। वो जो उसका जो फॉर्मेट है वो सपोर्ट वो करता है JPG को, JPEG, PNG। तो JPG और JPEG सेम ही चीज़ है और PNG भी एक अलग फॉर्मेट है। तो उसमें आप, और वो मैक्सिमम 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस पर हम ब्राउज करके अपना पासपोर्ट अटैच कर देते हैं। फ़िलहाल हम डेमो पासपोर्ट को मैं अटैच कर रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं नीचे, ये पूछ रहा है इन्फॉर्मेशन ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर्स। अगर आपके साथ कोई बच्चा, छोटा बच्चा 18 साल से नीचे कोई बच्चा जा रहा है तो ऐड मोर पे क्लिक करके उसकी सारी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपके साथ कोई बच्चा नहीं जा रहा है तो इसे हम बंद कर देंगे और नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। सॉरी, यहाँ पर आपको फैमिली नेम डालना पड़ेगा, मैं यहाँ पर भूल गया फैमिली नेम। अगर आपके पासपोर्ट पे फैमिली नेम नहीं है तो यहाँ पे आप डैश डाल देंगे। और हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स वैक्सीनेशन डोज 1 और RT-PCR, अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो जैसे कि पहले आपने कंडीशन पढ़ी और डॉक्यूमेंट्स बताया, जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया था, तो उसमें RT-PCR टेस्ट का वो बता रहा था कि अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हैं। अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो आपने ये अपनी वैक्सीन बता देनी है कौन सी वैक्सीन ली है, और आप नहीं है तो RT-PCR का टेस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसकी डेट डाल देंगे। फिलहाल हम फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं और हम अपनी वैक्सीन का नाम बता देते हैं, कब हमने ली थी तो ये हम बता देंगे, जिस भी डेट को आपने ली वो आपने बता देनी है। और यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन प्लीज़ अपलोड, यहाँ पे आपने अपलोड करना है नीचे आके, और QR कोड ऑफ वैक्सीनेशन वो भी आपने अपलोड करना है। वो कह रहा है कि अगर इफ़ एनी इंडियन जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उस पर तो QR कोड है, और मैंने काफ़ी कंट्रीज़ के अलग अलग जो है मैंने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखे हैं उनमें QR कोड नहीं है, तो वो उनके लिए भी है कि अगर वो उनके हैं उनके वैक्सीन सर्टिफिकेट पे QR कोड तो वो अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो वो छोड़ सकते हैं। फिलहाल हम सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन डालेंगे और यहाँ पे हम QR कोड भी डालेंगे। तो ये हमें JPG डालना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपने QR कोड डालना है जो कि JPG JPEG वही PNG में होना चाहिए, 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने QR कोड कैसे बनाते हैं तो मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया कि आप QR कोड कैसे आसानी से पहले ही अटैम्प्ट में आपका अपलोड हो जाएगा। पहले बहुत दिक्कत आती थी, एरर आती थी, तो मैंने जो वीडियो मैंने बनाई है वो इसका जो लिंक है उसका मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो देख लेना और QR कोड आप बड़े आराम से बड़े आसानी से बना सकते हो जैसे ये मैंने बनाया है। और बस आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए और आपके कंप्यूटर में पेंट होना चाहिए, तो उसकी सहायता से आप बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम में अपलोड हो जाता है, देख सकते हैं फर्स्ट टाइम अपलोड हो गया। और उसके बाद वैक्सीनेशन 2 या RT-PCR 2, तो फिलहाल RT-PCR अगर आपने कराया तो वो आपकी सेम रिपोर्ट इसी में अपलोड हो जाएगी अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, और आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी वो सेम ही होगा, तो वो आपने यहाँ पर आपने डाल दिया तो सेम ही आपने यहाँ पे फिर से डाल देना है। अगर आपके पास जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अलग अलग हैं तो आप अलग अलग डाल देना, नहीं तो अगर आप एक ही सर्टिफिकेट है तो दोनों जगह आपने एक ही डालना है। उसकी डेट बता देनी है कि दूसरा आपने वैक्सीनेशन कब करवाया था, कौन सी डेट को करवाया था, तो फिलहाल उसकी डेट डाल देते हैं। यहाँ पर हमने डालना है फिर से दोबारा से सर्टिफिकेट वैक्सीन का, और यहाँ पर हमने डालना है QR कोड, तो दोबारा से हमने QR कोड डाल दिया। और यहाँ पर आप अगर आपने और भी कोई वैक्सीन ली है तो उस पर ऐड मोर पे क्लिक करके आप और भी जो भी आपने वैक्सीन ली है उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपने नहीं ली है तो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आई हियर बाय कंसेंट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नो क्वारंटीन हो गया फ्रेंड, देख सकते हैं एड्रेस इन थाईलैंड अगोड़ा, तो ये उनके लिए जो क्वारंटीन ले रहे हैं, जो क्वारंटीन नहीं ले रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ आपने एड्रेस बताना कि आप कहाँ पे रुक रहे हैं। तो फिलहाल हम जो है थाईलैंड में बैंकॉक में रुक रहे हैं, तो हमने वो बता देना है। तो ये बैंकॉक हो गया। उस बैंकॉक का क्या एड्रेस है आपके होटल का, आप एड्रेस बता देना। उसके बाद आप परमानेंट एड्रेस आउटसाइड थाईलैंड, ये आपका होम एड्रेस हो जाएगा जो आपके पासपोर्ट पर है। जो आपके पासपोर्ट पर जो आपका होम एड्रेस है वो आप डाल देंगे। उसके बाद आपका ओवरसीज़ नंबर, जो भी आपका नंबर है वो आप बता देना। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल, तो यहाँ पर आप अगर आपका कोई फ्रेंड है, दोस्त है या आपके फैमिली मेम्बर है, उसका आप नंबर डाल सकते हैं, उसका नाम डाल सकते हैं। फिलहाल मैं अपना ही डाल रहा हूँ, तो आप अपनी फैमिली का नंबर डाल सकते हैं और उनका नाम डाल सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद फ्रेंड्स हम आ जाएंगे नीचे मेडिकल इंश्योरेंस एंड एडिशनल डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपने मेडिकल इंश्योरेंस डालनी है, उसकी इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो अपने यहाँ पे बतानी है। आपकी इंश्योरेंस की जो आपके पास कॉपी होगी उसके ऊपर पॉलिसी नंबर लिखा होगा, तो वो आपने यहाँ पे डाल देना है। जो भी नंबर है वो आप डाल देंगे। उसके बाद ये कवरेज आपका 10,000 का होना चाहिए। इंश्योरेंस जो जितने दिन आप रुक रहे हैं वो उसका पूरा कवर होना चाहिए, तो ये बता रहे हैं। कब वो इफेक्टिव उसकी हो रही है, कब से वो इफेक्टिव होगी उसकी वो आपने डेट बतानी है। मान लो हम 10 को जा रहे हैं, अगर हम 10 मई को अगर हम जा रहे हैं, सॉरी, अब आपने 9 मई से शुरू किए तो देख लेना आपकी उसमें कब से वो शुरू हो रही, तो वो आप उस हिसाब से डाल देंगे डेट। इसमें एंड डेट यानी लास्ट डेट आपने नहीं डालनी है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपने अपलोड कर देना है। तो फिलहाल मैं ऐसे ही कोई डाल देता हूँ, और इसको हमने कर देना है। ट्रैवल इंश्योरेंस हमारी अपलोड हो गई। अभी आई हियर बाय सर्टिफाई दैट माई इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड एटलीस्ट 10,000, तो ये आपने पढ़ लेना है। उस पर क्लिक कर देना है आपने, और नीचे आके आपने
अदर विजिटेड कंट्री विद इन 14 डेज। अगर आप जैसे कंबोडिया से आ रहे हैं या आप वियतनाम से आ रहे हैं, कंबोडिया से आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर ऐड मोर पर क्लिक करके उस कंट्री का नाम बता देना है कि जिस कंट्री से आप आ रहे हैं तो वो आपने वो बता देंगे। तो अगर आप नहीं आ रहे तो आप इसे बंद कर देंगे। आप सिर्फ इंडिया से जा रहे हैं तो आपने सिर्फ इंडिया को रहने देना है। उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट में अगर है कोई आपने कोई डिफरेंट कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाना है या आपने कोई और इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप यहाँ पे अप्रोच करके वो दे देंगे, नहीं तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये पर्पस ऑफ ट्रैवल, ये सारा पूरा आपको रिव्यू करना है एक बारी से। ये रिव्यू करने के बाद जो है आपने सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद आपको एक नंबर, जैसे कि ये देख सकते हैं सक्सेस हो चुका है, ये नंबर आपको इशू हो जाएगा और ये ही इसी नंबर से आपने जो है अपना जो थाईलैंड का पास है उसका स्टेटस जानने के लिए आप इस नंबर का यूज़ करेंगे। और भी एक दो चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन मांगता है, जैसे पासपोर्ट की डिटेल शायद मांगता है, और तो वो सारी डिटेल वगैरह ये नंबर डाल के आप उसका पासपोर्ट जो आपका थाईलैंड का जो स्टेटस होगा तो वो आप जो है पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये थाईलैंड का न्यू पास अप्लाई हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी इन्फॉर्मेशन ये जो मैंने थाईलैंड पास के लिए दी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और नेक्स्ट वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।